हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ वेयर एंड व्हेन। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन है ही गोज टू स्कूल एट 10:30। अब डायरेक्शन में ये लिखा होता है कि फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग वेयर एंड व्हेन। या तो वेयर का यूज करना है या व्हेन का यूज करना है, किसी एक वर्ड का यूज करके आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। मान लीजिए आपको वेयर का यूज करने के लिए आता है, तो हम किस प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। देखिए यहां पर हम सबसे पहले याद रखें कि वेयर शब्द का अर्थ होता है कहां, और वेयर का जो यूज होता है किसी प्लेस के बारे में, किसी स्थान के बारे में जानने के लिए हम वेयर शब्द का यूज करते हैं। व्हेन का यूज करते हैं हम टाइम के लिए, व्हेन यानी होता है कब। तो जब वेयर का यूज करेंगे तो प्लेस के नाम के लिए करते हैं, और व्हेन का यूज करते हैं तो टाइम के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब वेयर का यूज करने के लिए क्वेश्चन आए तो याद रखिए कि सेंटेंस से आपको जो प्लेस का नाम है उसको क्वेश्चन बनाते समय हम हटा देंगे, क्योंकि उसी को जानने के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और व्हेन का यूज करने के लिए आता है तो जो टाइम वाला जो वर्ड है उस टाइम वाले वर्ड को सेंटेंस से हटा देते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम व्हेन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वेयर का यूज करके क्वेश्चन बनाइए, तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको वेयर का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे। वेयर टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हेल्प में आनी चाहिए, वेयर के बाद भी और व्हेन के बाद भी। ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए यहाँ पर हमें डज का यूज करना पड़ेगा। वेयर डज, डज का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, तो हमें कहना पड़ेगा वेयर डज ही। अब यहाँ पर जब हम डज का यूज करेंगे तो जो वर्ब के साथ एक्स्ट्रा एस ई एस आई एस लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको हटाना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा ओनली गो। वेयर डज ही गो एट 10:30, बाय 10:30 पर कहाँ जाता है। क्योंकि ये हम क्वेश्चन बना रहे हैं, और क्वेश्चन जब बनेगा तो याद रखिएगा कि हमें सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप के प्लेस जगह पर क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। तो सेंटेंस आपका बनेगा वेयर डज ही गो एट 10:30, बाय 10:30 पर कहाँ जाता है। तो आंसर में कहा गया था स्कूल जाता है, तो आपको स्कूल शब्द को सेंटेंस से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेस के नाम को बता रहा है। इसी प्रकार से अगर इस सेंटेंस में आपको व्हेन का यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करने को आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज ही गो टू स्कूल। तो आपका ये जो सेंटेंस बनेगा सेम स्ट्रक्चर पे बनेगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है 10:30 पर। तो आपको याद रखना है कि जब आपको सेंटेंस में व्हेन का यूज करना है तो सेंटेंस से टाइम वर्ड को हटाना है, यानी जो शब्द टाइम के लिए यूज हुआ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दे विल गो टू इंदौर नेक्स्ट मंथ, वे नेक्स्ट मंथ इंदौर जाएंगे। अब अगर हमें यहाँ पर वेयर का यूज करना है तो पहले वेयर का यूज करेंगे, वेयर के बाद में रूल के अकॉर्डिंग हेल्पर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है आपका दे, तो हम यहाँ पर दे का यूज करेंगे। वेयर विल दे, वर्ब है गो, गो का यूज करेंगे। नेक्स्ट मंथ, और सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे हम क्वेश्चन मार्क। जब वेयर का यूज करेंगे तो सेंटेंस में जो टाइम वर्ड है वो प्लेस का जो वर्ड है वो है इंदौर, तो यहाँ पर इस इंदौर शब्द को हटाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन करेंगे वेयर विल दे गो नेक्स्ट मंथ, वे नेक्स्ट मंथ कहाँ जाएंगे। तो आंसर जब हम देते हैं तो हम कहते हैं इंदौर जाएंगे, या किसी प्लेस का नाम बताएंगे, तो वेयर का यूज होने पर प्लेस के नाम को सेंटेंस से आपको हटा देना है। अगर इसी सेंटेंस में हम व्हेन का यूज करेंगे तो सबसे पहले व्हेन का यूज करना है। टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हेल्प का यूज करना है, वेयर विल दे गो। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है शुरू का ये सेम रहेगा, वेयर का और व्हेन का दोनों का रूल एक जैसे ही है। बस अंतर ये है कि व्हेन का यूज हमें टाइम के लिए करना है, तो हमें कहना है कि व्हेन विल दे गो टू इंदौर, और इसमें सेंटेंस में जो हटने वाला वर्ड है वो है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जब अपन व्हेन का यूज करते हैं तो फिर टाइम वर्ड को हटाते हैं, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट मंथ शब्द को हटा देना है। तो व्हेन का जब यूज करेंगे तो आंसर होगा व्हेन विल दे गो टू इंदौर, वे इंदौर कब जाएंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि यूज ऑफ व्हेन एंड मे का क्वेश्चन, व्हेन का यूज करके क्वेश्चन बनाइए, फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग व्हेन। तो आपको याद रखना है कि व्हेन का यूज करना है, मतलब कि आपको टाइम वाला जो वर्ड है वो है 1947, इनका यूज 1947 के लिए किया।
तो इनको भी हटाना पड़ेगा। अब जो सेंटेंस बचा हुआ है इसमें आपको जो है रूल के अकॉर्डिंग व्हेन का स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे शुरू में हम यूज करेंगे व्हेन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर डिड का यूज करेंगे। इंडिया, जब यहाँ पर हम डिड का यूज करते हैं तो गोट के प्लेस पर गेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिड लगने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फ्रीडम, जब व्हेन का यूज करेंगे तो सेंटेंस से आपको इन 1947 को हटाना है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम कब मिली। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ही हैज पुट द बुक्स इनटू द बैग, उसने जो है बैग के अंदर बुक्स को रखा। तो हम क्वेश्चन करेंगे कि उसने बुक्स को कहाँ रखा, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे इनटू द बैग, बैग के अंदर रखा। तो जब वेयर का यूज करके क्वेश्चन बनाने को आएगा सबसे पहले हम ये इनटू द बैग शब्द को सेंटेंस से हटा देंगे। बाकी यहाँ हम क्या कहेंगे, वेयर हैज ही पुट द बुक्स, यानी उसने बुक्स को कहाँ रखा। हमारा आंसर आएगा वेयर हैज ही पुट द बुक्स, और लास्ट में यूज करेंगे हम क्वेश्चन मार्क का। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास समझ में आई हो सो वन क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, राइट इन कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।